छात्रों, ज्ञान गंगा सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में जानकारी दिए थे, उसी के आगे हम चलते हैं कि प्राचीन इतिहास में अध्ययन के दौरान कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उसका भी जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही धीरे धीरे हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि ईस्वी और ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी जगह पर हमने पढ़ा कि पाषाण युग यानी प्रागैतिहासिक काल, तो ये बताया जाता है ईसा पूर्व या ईस्वी सन, तो इसको भी समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि ये प्राचीन इतिहास के दौरान बार बार ये शब्दावलियाँ आएंगी, इस शब्दावली को बिना समझे प्राचीन इतिहास को समझना थोड़ा से कठिन है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। जैसे पहले ये होता था ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये क्या होता था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम जानकारी लेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी के द्वारा लागू किया गया। और इसके पहले अधिकांश यूरोपीय देशों ने कौन सा कैलेंडर जारी किया था? जूलियन कैलेंडर को मानते थे, वही प्रचलन में उनके यहाँ उन देशों में प्रचलन में यही जूलियन कैलेंडर चलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, आने वाले दिनों में ये समस्याएं होती गई कि जैसे हम कोई पाषाण काल पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जानने की इच्छा हुई। कुछ छात्रों ने पूछा या सभी लोगों ने उठाया कि ये ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी सन क्या होता है। तो जैसा मानना है इतिहासकारों ने तमाम काल घटनाक्रम को देखते हुए, तो उन्होंने कहा कि जब ईसा के जन्म, अगर ईसा के जन्म को हम मान लेते हैं जीरो, अगर ईसा के जन्म को हम जीरो मान लेते हैं, तो ईसा के जन्म के पहले के समय को हम क्या कहते हैं? बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। और ईसा के बाद के समय को यानी बाद के समय को क्या कहते हैं? ईस्वी सन। अगर इनके जन्म को हम क्या मान लेते हैं? अगर जीरो मान लेते हैं, तब की बात हो रही है। और उसी के साथ ही हमारे इतिहासकारों ने इसका क्या किया, क्या इसी पे सेट कर दिया कि प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे तो ईसा के जन्म के पहले का और ईसा के जन्म के बाद का हम पढ़ेंगे। जैसा आज तो ईस्वी सन चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे कि हम उसके बारे में जानते हैं, जैसे 25 लाख ईसा पूर्व। तो कैसे ये जाना जाए, अगर आज से ये जोड़ा जाए आज के सन से, तो ये घटनाएं कब घटित हुई, उस घटना के बारे में अगर जानकारी लेते हैं। जैसे कहा जाता है ईस्वी सन को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। और ईसा पूर्व के समय को हम बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले का समय। और ईस्वी सन का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद का समय होता है। तो हम ईस्वी सन कह देते हैं। इसका क्या होता है? एनो डोमिनी, इसका पूरा नाम क्या होता है? एडी का मतलब एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी ईसा के जन्म के आगे का समय और ईसा के पहले का समय। चूंकि ईसा मसीह को हम क्या है? ईश्वर का रूप देते हैं, इसीलिए ईसा के जन्म के बाद से ही हम इसकी गणना करते हैं। इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास पढ़ाने के दौरान इस चीज़ को ऐसे ही डिवाइड करके यानी बांट के हमको बताया हुआ है कि जैसे कहा जाता है कि सिकंदर ने हमारे यहाँ आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व सिकंदर का हमारे यहाँ क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, ठीक है। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व। तो लोग ये कहते हैं कि 323 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई और आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। तो ये प्रश्न उठता है ना कि 326 में किया और मृत्यु इसकी हुई, तो इसका मतलब है कि गणना हम यहाँ से करते हैं, ईसा के जन्म से। इसका मतलब ये घट रहा है। और इधर से क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी दिन क्या आया? 326 आया। तो कहने का मतलब इधर से ये नहीं, जब ये घटते क्रम में होगा, जब इधर से 25 लाख ईसा पूर्व, फिर आएगा क्या? 24, फिर 23, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम 326 पे पहुँचेंगे, फिर 323 पे पहुँचेंगे, फिर किसी दिन आएगा 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे आएंगे। और 0 से फिर आगे पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2018 19 ऐसे आएगा। ये ईस्वी में चले जाएंगे, उनके जन्म के बाद का समय। तो लोग कहते हैं कि जैसे सिकंदर आया तो आया 326 में, चूंकि इधर से आया ना,
तो क्या हुआ, घटते क्रम में जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ईसा के जन्म तक जाएंगे। तो इसका मतलब 326 में वो आया, ठीक है, और 323 में उसके बेबीलोन जाते हुए अपने यहाँ आक्रमण किया, और जाते वक्त जब वापसी जा रहा था तो क्या हुआ, 323 में बेबीलोन नामक स्थान पे उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसको हम जोड़ के थोड़ा से पढ़ेंगे, थोड़ा से इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे कि कैसे ये निकाला जाए। अगर ये कहा जाए कि 2019 से, अगर आज ये कहा जाए कि कितने वर्ष पहले सिकंदर ने हमारे यहाँ आक्रमण किया था, तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको। तो क्या करेंगे, तो 200, मान लीजिए आज क्या चल रहा है, 2000 क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो आज से अगर कहा जाए कि सिकंदर ने हमारे यहाँ आक्रमण 2022 में, अगर ये कहा जाए कितने वर्ष पहले हमारे यहाँ आक्रमण किया था, तो इसका मतलब 2022 और प्लस उसमें कितना हम जोड़ देंगे, 326। चूंकि इधर आएगा तो क्या होगा, ये 326, तो 326 में ये जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 2 2 4 3। तो इसका मतलब आज से अगर ये जोड़ा जाए कि 2022 से पहले सिकंदर ने हमारे यहाँ आक्रमण कितने वर्ष पहले किया था, तो 2348 वर्ष पहले सिकंदर ने हमारे यहाँ आक्रमण किया था। अगर उसकी कहा जाए मृत्यु कब हुई थी, तो इसका मतलब है मृत्यु कब इसकी हुई थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या करेंगे, 323 क्या है इसमें ऐड कर देंगे, 323 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2348 पहले तो हमारे यहाँ आक्रमण किया था वर्ष पहले। अगर ईस्वी सन से देखेंगे तो, अगर यहाँ से चलेंगे तो दूसरा, तब तो कह देंगे 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। और अगर कहा जाए कि 2022 से कितना वर्ष पहले किया था, तो इसका मतलब है कि उसमें 326 जुड़ जाएगा। और अगर मृत्यु कब हुई थी, तो 3 2 5 2 2 4 3 2, तो 2345 वर्ष क्या हुई थी पहले, उसकी मृत्यु हुई थी। तो मित्रों, प्राचीन इतिहास पढ़ने के पहले आपको बार बार ये शब्दावली देखने को मिलेगी, ईसा पूर्व और ईस्वी सन। तो इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों ने ये प्रश्न उठाया, काफ़ी लोग इसको नहीं समझ पाए कि ये ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी सन क्या होता है सर, इसको कैसे जाना जाए, कहाँ से इसका इंक्लूड किया जाए, कहाँ से जाना जाए। अगर कह दिया जाए कि सिकंदर ने हमारे यहाँ कितने वर्ष पहले आक्रमण किया था, या किसी विदेशी आक्रमण को हमारे यहाँ कब हुआ था, अगर उसमें लिख दिया, मान लीजिए आपके यहाँ लिखा है 4 ईस्वी सन, सपोज देन क्या लिखा है 4 ईस्वी सन, तो कह दिया जाए कि 4 ईस्वी सन में अगर जो लोग रहे होंगे, अगर वो लोग ये पूछते हैं कि 4 ईस्वी सन में अगर वो सिकंदर महान का कोई वाक़या पढ़ते या कोई विदेशी आक्रमण का, उसमें कह दिया जाए कि 222 ईसा पूर्व, तो ये लोग पूछे अगर 4 ईस्वी सन के लोग कि 2022 में जो आक्रमण हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हुआ था किसी शासक द्वारा या किसी राजा के द्वारा, तो ये बताइए कि कितने वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी। तो हम क्या करेंगे, 222 में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो कितना होगा 222 धन 4, 226 वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी। इस सब लोग ये जानते हैं कि 25 लाख ईसा पूर्व जो घटना घटी थी वो प्रागैतिहासिक काल की घटना घटी थी, जब मानव के बारे में जानकारी हमको मिलती है। 25 लाख ईसा पूर्व का मतलब ये होता है, जैसे आप जानने का प्रयास करिए, 25 लाख ईसा पूर्व कहा जाता है, 25 लाख ईसा पूर्व कहा जाता है, 25 लाख ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका मतलब 25 लाख ईसा पूर्व ये मानव का जो विकास कैसे हुआ, मानव अपने बारे में जानना कैसे प्रयास किया, तो उसमें कहा जाता है एक प्रागैतिहासिक काल आया था, प्रागैतिहासिक काल आया था। प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कह देते हैं, यानी पत्थरों का काल। चूंकि हम जाते हैं पाषाण मीन्स क्या होता है, पत्थर,
तो पत्थरों का काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाए। तो कभी कभी ये होता है कि 25 लाख ईसा पूर्व है, अगर कहा जाए 2022 से ये घटना जोड़ी जाए कि 25 लाख ईसा पूर्व जोड़ी जाए, तो ये अगर पूछे कोई कि 2022 से कितने वर्ष पहले ये घटना घटी थी, तो क्या करेंगे, 2022 में कितना जोड़ देंगे, 25 लाख। तो जो इसमें आएगा, जो भी जोड़ेंगे, मान लीजिए 2022 में क्या जोड़ देते हैं, 2022 में अगर हम 25 लाख यहीं जोड़ देते हैं तो हम लाख में बताएंगे, ठीक है। तो क्या बताएंगे, 5 2 7 2 2 4 0 2, 2,47,000 वर्ष पहले यह घटना घटित हुई थी। तो कहने का मतलब, अगर आपसे ईसवी सन से कोई पूछे ईसा पूर्व की घटना, तो इस सन में क्या करते हैं, बीसी को क्या है, ऐड कर देते हैं। और जब ये घटना पूछी जाए तो इसमें से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो आपका ईसवी सन इधर निकल आएगा और ईसा पूर्व इधर निकल आएगा। तो इसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास में इस शब्दावली का बार बार उपयोग करते रहेंगे। इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से तो एक और वीडियो बनाएंगे आगे, तो उसमें तमाम घटनाओं को दिखाते हुए तो इसको और हम क्लियरिफाई कर देंगे कि कैसे ये घटना घटती है। उसके बाद आगे चल के हम प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगले वीडियो में जो भी हम कुछ बताएंगे, इसके आगे का बताएंगे कि कैसे ईसा पूर्व या ईसवी सन में क्या होता है। इसी के साथ बच्चों आज हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।